अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत के बीच एक दफा फिर एक मैदान सज गया और मैदान इस बार सजा है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। सूर्य कुमार यादव उनके खिलाफ भी एक्शन होने वाला है और भारत की तरफ से कंप्लेन की गई है साजिदा फरहान और हारिस रऊफ की। क्या तफसील है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सूर्य कुमार यादव की दो कंप्लेन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और भारतीय मीडिया ने इस पर रिपोर्ट ये किया है कि इंदौर में एक जो पोस्ट मैच सेरेमनी में उन्होंने बात की कि हम जो जीत है यानी जो पहली मैच जीत मिली अपनी फौज को और थोड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी और फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया आपको मालूम है कि एंडी पाइक्राफ्ट की कंप्लेन की थी, उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया था और आप अगर मुझे रेगुलर देख रहे हैं आपको पता होगा कि सबसे पहले मैंने कहा था कि भाई असल मुद्दा सूर्य कुमार यादव होना चाहिए ना कि पाइक्राफ्ट होना चाहिए। उसके बाद रमीज राजा ने भी ये बात की, उसके बाद नजम शेठी साहब ने भी ये बात की थी, उसके बाद बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट ने ये बात की थी और बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शायद समझ में आया हो और उसकी फिर कंप्लेन की गई थी। अब रिचर्ड रिचर्डसन जो है मैच रेफरी, अच्छा मैं इस चीज पे हैरान हूं कि इसका मुद्दा बेसिकली पाइक्राफ्ट को खुद उठाना चाहिए था, बट पाकिस्तान की जो मैं असेस कर रहा हूं कि पाकिस्तान की कंप्लेन पर आईसीसी ने ये जो केस है वो रिचर्ड रिचर्डसन के हवाले किया होगा। तो रिचर्ड रिचर्डसन ने मेल की बीसीसीआई को और उनको ये बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव के हवाले से दो कंप्लेन की हैं और ये एविडेंस उनके लिए छोड़ा है। अगर सूर्य कुमार यादव इस बात को मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं कि उनसे गलती हुई है, तो फिर जो भी प्रोटोकॉल में या जो भी कानूनन सलाह बनती है वो उनके बारे में सुना देंगे। अमूमन ऐसा होता है कि अगर प्लेयर एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है तो फिर सजा थोड़ी कम हो जाती है, जुर्माना थोड़ा कम हो जाता है। और अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो फिर बकायदा हेयरिंग होती है और हेयरिंग में ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नुमाइंदा आएगा, बीसीसीआई का एक नुमाइंदा आएगा और सूर्य कुमार यादव को बुलाया जाएगा। मैच रेफरी सबका अपने कमेंट सुनेंगे और उसके बाद जो भी उनको लगा कि कसूरवार हैं या नहीं है तो उसके मुताबिक वो सजा सुना देंगे। उस केस में यानी अगर वो नहीं तस्लीम करते सूर्य कुमार यादव और फिर हेयरिंग होती है तो उस केस में फिर जो रेफरी होता है वो अपने मुताबिक जो समझता होगा, हो सकता है मैक्सिमम उस वायलेशन की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो भी दे सकता है क्योंकि वो केस लड़ने आए हैं एक तरह से। सो ये दो चीजें होती हैं। अब उन्होंने मेल कर दिया बीसीसीआई को और इस चीज की भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये मेल बीसीसीआई को मौसूल हो चुकी है। तो एक ठीक ठाक किस्म की डेवलपमेंट है इस केस में और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी कंप्लेन की गई है। मैं एक बात बताऊं, शायद पाकिस्तानी फैंस को बहुत अच्छा लगता हो, मुझे सूर्य कुमार यादव की वो चीज बहुत बुरी लगी थी और मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से, क्रिकेटर्स की नहीं कहेंगे क्रिकेटर कहेंगे, की तरफ से जो किया गया मुझे वो भी मुनासिब नहीं लगा था। इसलिए कि मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स की चीज को स्पोर्ट्स पे रहने दे। ऑन द पिच जो हुआ मुझे अच्छा लगा, मजा आया, बट बाउंड्री और उसके अलावा जो चीजें हुई है मुझे भी थोड़ी मुनासिब इसलिए नहीं लगी। मैं एक मेरा हमेशा एक पॉइंट रहा है, आप सोचिए कि कोई 10 12 15 16 17 साल का बच्चा देखता है, ऑफ कोर्स देखता है और वो आइडलाइज करता है, कई आइडलाइज करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, कई आइडलाइज करेंगे इंडियन क्रिकेटर्स को, तो वो ये सब चीजें सीखकर क्या करेंगे, वो ग्राउंड में जाकर वो यही काम करेंगे। जाहिर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, वो क्लब्स में खेलते हैं, तो वहां पे अगर उनका किसी के साथ मैचअप होता है तो उसको लेकर वो क्योंकि सीख के आए हैं तो वो अपना वहां पर भी करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये शायद बेहतर चीज नहीं थी। अब साजिदा फरहान की भी कंप्लेन की गई है, हारिस रऊफ की भी कंप्लेन की गई है, बट मेरा ये मानना है कि साजिदा फरहान ने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसकी वजह से वो फंस सके। उन्होंने वो जो एक जेस्चर किया वो एमएस धोनी भी कर चुके हैं, वो आसिफ अली भी कर चुके हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। अब वो अलग बात है कि वो दोनों जेस्चर की शायद कोई कंप्लेन नहीं की गई थी, मगर साजिदा फरहान की कंप्लेन की गई है। वैसे इस सब केस में ना सबसे बड़ा कसूरवार एंडी पाइक्राफ्ट इस लिहाज से कि उसको खुद ही एक्शन ले लेना चाहिए था, वो उसने एक्शन नहीं लिया। तो इन दो क्रिकेटर्स की कंप्लेन पाइक्राफ्ट को की गई है जो कि मैच रेफरी थे उस दिन। तो अब इस पर क्या सजा हो सकती है आई डोंट नो। अब सीन ये है कि सूर्य कुमार यादव ने जो किया उस पर तो सीधा सीधा प्रूफ है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंटेंट की शक्ल में लिखकर वीडियो की सूरत में आईसीसी को प्रोवाइड किया और रिचर्ड रिचर्डसन के पास वो है और उन्होंने ये बात बीसीसीआई को भी बता दी। अब अगर आप ये ले रहे हैं हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ के बारे में बीसीसीआई ने ये लिखा कि वो प्रोवोक कर रहे हैं फैंस को, इन फैंस उनको कोहली कोहली कह रहे थे तो उन्होंने ये जहाज का मिमिक किया कि जहाज जैसे गिरा है। सो उसके ऊपर आई डोंट नो क्या हो सकता है, मगर साजिदा फरहान के ऊपर तो कोई मुझे नहीं लगता होता है। उन्होंने खाली एक सेलिब्रेशन किया, उसमें उन्होंने कोई चीज नहीं की, एक बैट को लेके किया और उससे पहले भी फॉर्मर क्रिकेटर कर चुके हैं। सो मैं उनमें कोई चीज गलत नहीं देख रहा। हारिस रऊफ के ऊपर भी आप क्या करेंगे, मैं खुद कहता हूं शायद गैर मुनासिब था, मगर आप क्या कहेंगे किसने हमारे जहाज गिरने का मिमिक किया, आई डोंट नो उसके ऊपर क्या आप ये कहेंगे प्रोवोक किया फैंस को, तो भी शायद मतलब वो प्रूव करना पड़ेगा ऑफ कोर्स कि वो किया या क्या किया। बट मैं गैर मुनासिब इसलिए कहता कि फैंस अगर आवाजें मार रहे हो तो फैंस को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं। बाकी ग्राउंड में जाके आपने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को जो किया वो जबरदस्त किया, वो बहुत जरूरी था और वो मैसेज भी देना चाहिए था और हमारे फैंस के लिए भी जरूरी है, हम उनको बताएं कि हमारे क्रिकेटर भी रिएक्शन रखते हैं और हम भी करेंगे। और मैं एक और चीज बताऊं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो किया सब रिएक्शन में था। अगर हम हमारी क्रिकेटर्स में हम तो बल्कि गिला करते हैं अपने क्रिकेटर्स के साथ, यार ये क्यों नहीं के एग्रेशन दिखाते, ये क्यों नहीं लड़ते, हम तो ये गिला करते। बल्कि मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था हारिस रऊफ से कि आप इंडिया के खिलाफ रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते, तो उन्होंने कहा यार मैं जंग थोड़ी लगी है कि मैं जाके सेट मारना, मतलब मफहूम उनका ये था। तो हम तो बल्कि अपने क्रिकेटर्स को कहते हैं यार एग्रेशन दिखाया करो, बेचारे नहीं दिखाते हैं। तो हमें तो अच्छा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को उन्होंने एग्रेशन दिखाया। हाँ हम जीत जाते शायद ज्यादा बेहतर होता, बट मैं ये मानता हूं कि फैंस को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। फैंस जो भी कह रहे हैं आप उनको रिएक्ट मत करें, तो वो जरूरत नहीं है। अब आईसीसी हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ एक्शन ले सकता है, मुझे लगता है कि बहुत थिन लाइन है बीसीसीआई के पास हमारे क्रिकेटर्स को लेकर ही वो करना। हाँ